हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अभी अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। डीबी और एमई के रिगार्डिंग एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस जोन ने तो यहाँ पे हद ही कर दी है। डीबी के रिजल्ट के बिना, डीबी के लिस्ट के बिना और कट ऑफ मार्क्स के बिना ही डीबी का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया है और काफी सारे छात्र अभी परेशान भी है। तो आखिर ये आरआरसी कर क्या रही है, तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं। और जो अभी डीबी और एमई के रिगार्डिंग नया नोटिस और फुल इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इसके बारे में पूरा अपडेट देख लेते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और फाइनली अब जाके यहाँ पे डीबी के रिगार्डिंग एक नया नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो अभी अभी अपडेट आए हैं, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पूरा इंस्ट्रक्शन आ चुका है। और इसके पहले बात करें तो क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि पुराना है, 25 तारीख के डेट में ही ये नोटिस डाली थी और अब जाके आज यहाँ पे एक नोटिस इन्होंने ऑफिशियल पब्लिश किया है। तो ये रही नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। देखिए यहाँ पे नोटिस डेटेड 2/2023। फ्रेंड्स, देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं, 2 तारीख की ही नोटिस है, लेकिन आज 4 तारीख को यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस पूरा दे दिया गया है जो डीबी में आ रहे हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का एडमिट कार्ड इन्होंने इशू कर दिया है और यहाँ पे छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी सकते हैं। जैसा कि कल ही इन्होंने ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट किया था डीवी के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है आरआरसी सीआर यानी कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई, आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन, आरआरसी एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड डाउनलोड दियर डीवी कॉल लेटर। तो डीवी के कॉल लेटर इन 3 आरआरसी जोन वाले छात्र डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले क्या आ रहा है कि यहाँ पे अभी तक डीवी की पूरी लिस्ट जारी हुई नहीं है, डीवी का रिजल्ट आया नहीं है, डीवी के कट ऑफ मार्क्स आए नहीं है, तब भी यहाँ पे डीबी के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड इन्होंने पब्लिश कर दिया। और काफी सारे छात्र तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब डीबी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो कुछ छात्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, कुछ छात्र का नहीं हो रहा है। तो छात्र के कहना है कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ भी है डीबी के रिगार्डिंग या फिर नहीं हुआ है, तो इसके बारे में भी अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने यहाँ पे 25/1/2023 के डेट में एक नोटिस पब्लिश की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे इन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया था, जिसमें बात करें पॉइंट नंबर 1 में तो मेंशन किया था कि जो एक अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं, इनका जो डीबी चलेगा वो 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में चलेंगे आरआरसी मुंबई जोन में। अब दोस्तों 3 फरवरी के डेट में तो कोई डीबी हुए नहीं, क्योंकि 3 फरवरी को यहाँ पे बिल्कुल रात में ही डीबी का एडमिट कार्ड इन्होंने जारी किया है और इससे पहले कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया था। तो आखिर कैसे डीबी कंडक्ट कराए होंगे। इसी तरह से यहाँ पे बात करें नॉर्मल छात्रों का, तो डीवी फॉर अदर देन सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी, यानी सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी को छोड़कर जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका जो डीवी का डेट रखा गया है वो टेंटेटिवली 13 फरवरी से लेके रखे गए हैं आरआरसी मुंबई जोन के अंतर्गत। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि एक लिंक दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के रिगार्डिंग, जो कि डीवी डेट से पहले तो लिंक नहीं आया है, कल ही रात में यहाँ पे लिंक डाला गया था। अब जो एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिया है बिना कट ऑफ मार्क्स, बिना डीवी लिस्ट के जारी किए बिना, तो छात्रों के सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये एडमिट कार्ड किस किस कैंडिडेट के जारी हुए हैं। क्या ये नॉर्मल छात्र जिनका 13 फरवरी से चलने वाला है इनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है, या सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी छात्र का ही एडमिट कार्ड अभी जारी हुआ है। तो देखिए अभी तक जिन जिन कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड शेयर किया है, ई कॉल लेटर शेयर किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हो आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले कैंडिडेट है, ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे सारा कुछ इनका डिटेल दिया गया है और इनके डीबी डेट पे गौर कीजिएगा। इनका जो डीबी चलने वाला है वो 9 फरवरी के डेट में चलने वाला है, यानी कि ये तो कैंडिडेट या तो सीसीए वाले होंगे या तो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट होंगे, क्योंकि नॉर्मल छात्र का तो बाद में चलेगा, 13 फरवरी से बोला गया है टेंटेटिवली। तो इससे पहले तो नॉर्मल छात्र जो सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी है इनके बोले गए हैं। तो पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए वाले वाले छात्र हैं जिनका यहां पे चलेगा और सुबह 9:30 बजे इनको रिपोर्ट करना है। और कहां पे डीबी चलेगा, तो आरआरसी ऑफिस, इस तरह से करके यहां पे एड्रेस दिया गया है। इसके बाद नीचे बात करें तो वही सारी चीजें हैं जो कि 2 पार्ट में एडमिट कार्ड डिवाइड रहती है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहां पे आरआरसी ऑफिस यहां पे चलेगा सीपीएम और जो छात्र के डिटेल है, और 9/2/2023 के डेट में इनका डीबी चलने वाला है। यानी कह सकते हैं कि जो अभी एडमिट कार्ड इशू हुआ है, जो ई कॉल लेटर आया है फ्रेंड्स सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्र का, वो अभी यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट के ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। नॉर्मल छात्र का अभी तक दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं हुआ है, आया है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले का अभी तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए हैं।
इसीलिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से अभी नॉर्मल छात्र का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी एडमिट कार्ड ही आप लोग का नॉर्मल छात्र का यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले का इशू नहीं हुए हैं। तो सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप और जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनका यहाँ पे जारी हो चुका है, तो उनका डाउनलोड हो रहा है। और जो एडमिट कार्ड में आपका डीबी का डेट लिखा है दोस्तों, उसी डीबी डेट में ही आपका डीबी होने वाला है, जिनका अभी तक आ चुका है। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए, यहाँ तो लिस्ट जारी करवाएंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल छात्र का भी लिस्ट आएगा, लेकिन पता नहीं अभी इतना ज्यादा लेट कर रहे हैं, इनको जारी करवा देनी चाहिए थी। हर जोन यहाँ पे डीबी की लिस्ट जारी करवा रहे हैं, रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स जारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं। अभी तक कोई लिस्ट, कोई कट ऑफ मार्क्स, कोई यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं दिए हैं और एडमिट कार्ड इन्होंने पब्लिश कर दिया है। अभी देखिए नया नोटिस आ चुका है, इसके बारे में पूरी अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए ये रही नोटिस, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डीबी में अपियर होंगे उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने जारी किया है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ये सब होंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपका सारा कुछ वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद अगर बाद में इनको पता चलता है कि कोई डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी हुई है या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसे केस में कभी भी आपको जॉब से बाहर किया जा सकता है। आगे देखिए, सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, यानी सिग्नेचर करते हो तो जहां भी सिग्नेचर आपसे करवाया जाए वो सेम टू सेम होना चाहिए। सीबीटी का पेपर देने गए थे वहां पे सेम टू सेम सिग्नेचर, पीईटी देने गए थे वहां पे वैसा ही सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वो भी मैच करना चाहिए, और जब डीबी में जाइएगा वहां भी सिग्नेचर कीजिएगा तो वो मैच करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं, रनिंग हैंड से ही आपको करना है, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर इन डिफरेंट स्टाइल एट द टाइम ऑफ सीबीटी पीईटी डीबी एप्लीकेबल एक्सेट्रा में रिजल्ट इन कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी सीबीटी की जगह कुछ और सिग्नेचर, पीईटी की जगह कुछ और सिग्नेचर और डीबी की जगह कुछ और सिग्नेचर करते हो तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी, यानी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला था फॉर्म भरते समय वही 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, या फिर एसएसएलसी के सर्टिफिकेट 10th वाली होती है मैट्रिकुलेशन वाली, इसमें होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और फी फॉर्म के तौर पे 500 की जगह यहाँ पे 250 रुपये ही जिनको देना पड़ा था, तो उनको यहाँ पे एक एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, उस पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन देना होता है, जो कि एनेक्शन नंबर 4 में दिया गया है नोटिफिकेशन में, उस पर प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे बनाना होता है। कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। तो नोटरी से भी सत्यापित रहता है या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी, तो वो एक्सेप्टेड कर लेते हैं। इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी वाले छात्र होते हैं, तो जिनके पूरे फैमिली इनकम एक साल में 50,000 से कम होता है तो उनका ईबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। तो ऐसे जो छात्र हैं अपना नया वाला ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में, रेलवे के फॉर्मेट में, तो बीपीएल कार्ड भी आपका होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड, ये भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो बनवा लीजिएगा जो ईबीसी वाले छात्र हैं। इसके बाद देखिए, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, यानी जो एससी एसटी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, तो एससी एसटी वाले छात्र को एनेक्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एससी एसटी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। पुराना जितना भी हो तभी एक्सेप्टेड होता है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट नया हो तभी एक्सेप्टेड होता है। लेकिन ओबीसी वाले छात्र के लिए अलग केस है, इनका यहाँ पे 1 साल से पुराना नहीं मांगा गया, तो बिल्कुल नया वाला बनवा लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर जो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए, शैल बी ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए अप्रैल 2022 के बाद से जो आपका बना हुआ है ओबीसी, वो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अप्रैल 2022 से पहले का ओबीसी है तो फ्रेंड्स नहीं एक्सेप्ट होगा, इसको नया ही ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा सेंट्रल फॉर्मेट में, जो कि एनेक्शन नंबर 2 में दिया गया फॉर्मेट, उसके बेसिस पे। इसके बाद देखिए, जो कैंडिडेट है एडवाइस टू कीप दियर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है और वैलिड ईमेल आईडी है उसको अच्छे से संभाल के ही रखिएगा, क्योंकि बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है एसएमएस और ईमेल के थ्रू ही आपको बताया जाता है कई बार। इसके बाद फोटोग्राफ जो है आपका मैच करना चाहिए सीबीटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन केस कैंडिडेट चूजन टू वेयर प्लेन, इस तरह से बोला गया है कि आपको फोटोग्राफ तो लेके आने हैं, और फोटो देखिए नया भी लेके जाते हो तभी एक्सेप्टेड होता है, पुराना भी एक्सेप्टेड होता है, और फोटो आपके मैच करने चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 फोटो आपसे मांगे गए हैं। देखिए, 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगे गए हैं। इन केस इट इज फाउंड दैट देयर इज ए मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर में अगर मिसमैच होता है कैंडिडेट में भी डिस्क्वालीफाइड, कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। लीगल प्रोसिक्यूशन विल बी इंटीमेटेड एंड द कैंडिडेट विल बी डिबार्ड, इनको डिबार्ड भी किया जा सकता है बाद में रेलवे के जॉब से। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर ई-कॉल लेटर एंड द सेम वैलिड फोटो आईडी द डिटेल्स ऑफ विच ही शी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ई-कॉल लेटर डीबी का तो लेके आना है, सारा कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके आना है। शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द डीबी, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हो, और एप्लीकेशन इन ओरिजिनल यहाँ पे बोला गया है
कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हो तो ऐसे केस में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होता है उसको ले जाना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपके कंडक्ट कराते हैं, डीबी कंडक्ट कराते हैं, उनके पास आपकी एक एप्लीकेशन की कॉपी होती है। इसको देख के ही आपका सारा डॉक्यूमेंट ये लोग चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है तो लेके जाइए, नहीं है तो फिर से तो लिंक दिया नहीं है डाउनलोड करने का, तो नहीं लेके जाइए। बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। द नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो आईडी शुड बी मैच, सब कुछ यहाँ पे मैच करना चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट, देखिए अगर मैच नहीं करता तो ऐसे केस में कुछ गड़बड़ी की हो, फॉर्म भरते समय नेम में स्पेलिंग मिस्टेक की है, डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो ऐसे केस में आप लोग एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि एफिडेविट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लेना है फ्रेंड्स, और उसको आपको साथ में लेके आना होता है। देखिए, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन, कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की कोई कमी हो जाती है इसके लिए कि बाद में हम बना के दे देंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट बाय द कैंडिडेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं जो कि यहाँ पे बताया है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके आना है। एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म ही मांगा है जो प्रिंट आउट आपका हुआ था फॉर्म भरते समय, तो इसका मैंने बता दिया कि है तो लेके जाइए, नहीं है तो नहीं लेके जाइए। सीबीटी कॉल लेटर, सीबीटी के समय जो आप लोगों का एक कॉल लेटर लौटा दिया गया था, एक पार्ट वो आपको मांगे गए हैं, वो लेके जाना है। और पीटी के दौरान भी एक पोर्शन लौटा दिया गया था, वो भी आपसे मांगे गए हैं, तो इसको भी ढूंढ लीजिए। आप लोग कहीं पे गुम गया होगा तो आपको लेके जाना ही होगा। और नहीं है, कोई पीईटी वाला भी है तभी एक्सेप्टेड होता है, कोई एक भी है तो एक्सेप्टेड है। दोनों में से दोनों ही है तो कुछ बोलते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत खड़ी करेंगे, लेकिन बाद में यहाँ पे जॉब दे दी जाती है। इसकी वजह से पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाता है। इसके बाद 10th क्लास और एसएससी का जो मार्कशीट है 10th क्लास वाली, वो आपको लेके जाना है। एनसीवीटी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे, या फिर एससीबीटी सर्टिफिकेट है वो लगेगा आईटीआई वाले छात्रों का, और जो एनएससी यानी कि एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो कि है सेंट्रल फॉर्मेट में देना होगा, जो कि साफ साफ बता दिया है। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में देना होगा। शुड बी 1/4/2022, जो कि 1/4/2022 के बाद का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ओबीसी बना रहना चाहिए। तो डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो बिल्कुल कड़ाई से पालन कीजिएगा जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है, ताकि आपको बाहर ना किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल नया भी बनवा लीजिएगा, सेंट्रल फॉर्मेट में आपका एक्सेप्टेड होगा। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल वाला ये तो बता दिया है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हाई पेपर कमेटी ने रिकमेंड कर दिया था कि जिनका पुराना ईडब्ल्यूएस है वो भी एक्सेप्टेड है, जिनका नया ईडब्ल्यूएस है वो भी एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, पुराना भी एक्सेप्टेड होगा, नया भी ईडब्ल्यूएस एक्सेप्टेड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी, ईबीसी वाले को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद एक सर्विसमैन ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि एक सर्विसमैन वाले होंगे, और एनओसी भी इनको देना होगा। द ओनस इज ऑन द कैंडिडेट टू प्रूव विद वैलिड डॉक्यूमेंट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द देम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एक लास्ट में डिक्लेरेशन भी भरवाया जाएगा आपसे कि सारा कोई डॉक्यूमेंट दिए हो बिल्कुल सही है, और उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह से करके तो पूरा तरह से इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जारी करवा दिया है डीबी के रिगार्डिंग, सारा कुछ कड़ाई से आपको पालन करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो जरूर आप लोग बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही अपडेट। जैसे ही इस जोन के रिगार्डिंग कोई डीबी लिस्ट, कोई भी अपडेट और कट ऑफ मार्क्स आते हैं, या फिर किसी जोन का कोई भी रिजल्ट या फिर डीबी का लिस्ट आता है फ्रेंड्स, तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।